परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और ये सुबह के टाइम परमेश्वर का वचन से ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय से हम कुछ बातें मनन कर रहा है। एसाव से मिलने के लिए याकूब की तैयारी चल रहा है, ये बात को हम देखा है। परमेश्वर का आज्ञा के हिसाब से याकूब ने पद्दनराम को, लाबान का घर को छोड़कर उनका बचपन का जगहों में, बेथेल के अनुभवों में वापस जाने के लिए तैयारी हो रहा है। उसी के बीच में एशा के बारे में सोचने के टाइम उसको जीवन में बहुत बड़ा एक डर उनका हृदयों में आया, क्योंकि उसने उसको बेवकूफ़ बना के, उसी को चीट करके ज्येष्ठानुभव को उसने लिया है। उसी के साथ साथ पिताजी का अनुग्रह भी प्राप्त करके वो निकल गया है। उसी टाइम यीशु उसी को मार डालने के लिए कोशिश किया था। याकूब अभी यीशु के पास पहुंचने के टाइम आ गए तो उसका हृदय का तड़पना बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा मालूम नहीं। उसी टाइम का गुस्सा अभी भी एसाव के हृदय में है क्या? बहुत बड़ा एक डरावना का अनुभव एसाव याकूब के जीवन में था। उसी के लिए उसने अपने आप कुछ तो कुछ काम करने के लिए कोशिश किया है, परंतु उसके बाद उसने परमेश्वर के चरणों में जाता है। हम अपना बुद्धि से, अपना ताकत से कुछ भी करें, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं है तो कुछ भी नहीं होता है, सब शून्य होता है। इधर 8वीं पद तक हमने देखा है। आज हम 9 पद और 10 पद में देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय 9 और 10। 9 में पहले हम देखें। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरा दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरा पिता इसहाक के परमेश्वर। देख, उसने प्रार्थना करना चालू किया, परंतु याकूब और परमेश्वर का रिश्ता कैसे है? एक डायरेक्ट रिश्ता नहीं दिख रहा है। इधर मेरा परमेश्वर नहीं पुकार रहा है, वो बोल रहा है मेरा दादा अब्राहम और मेरा पिता इसहाक की परमेश्वर है। मुझे डायरेक्ट परमेश्वर बुलाने का लायक नहीं है, ये उसने अच्छी तरफ से समझ किया है। पुराना नियम में ऐसी तकलीफ में परमेश्वर के पास सब लोग नहीं आ सकता है। वो एक कंज्यूमिंग फायर है, आग के जैसी है, हमको जलाने वाला आग है वो। परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नया नियम का उत्पन्न हुआ है, जब हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारा उद्धार पाया है। उद्धार पाया हुआ हर एक व्यक्ति परमेश्वर का भवन में उसका जन्म होता है, परमेश्वर का संतान है वो। इसलिए रोमियों की किताब में पौलुस बता रहा है कि हे भाइयों, आप लोगों को परमेश्वर को हे पिता पुकार कर उसके पास जा सकता है। कितना एक धन्य अवस्था नया नियम की हमको मिला है। हम अपना पिता, परमेश्वर भी नहीं, अपना पिता पुकारने के लिए एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। धन्यवाद के साथ हमारा जीवन हम बिताए। और बता रहे कि तूने मुझसे कहा था कि अपने देश और मनुष्य में लौट, जन्मभूमि में लौट, और मैं तेरे भलाई करूँगा। देख, वो रिमाइंड कर रहे हैं, परमेश्वर को याद नहीं है क्या? याकूब की बातों से ऐसी लगता है कि परमेश्वर ने कभी हो सकता है भूल गया,
इसलिए वो एक बार याद दिला रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको परमेश्वर के सामने कोई याद दिलाने का जरूर नहीं है। परमेश्वर ने कुछ बातें हमको वायदा किया है तो वो पूरा करने के लिए वो सक्षम है, उसी का दिमाग में वो है, कभी भी वो भूलता नहीं है। ऐसी एक परमेश्वर है हमारा। हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या वायदा किया है, वो हर एक वायदा वो पूरा करेगा। अपन को परमेश्वर को रिमाइंड करने का जरूर नहीं है, परंतु याकूब इधर रिमाइंड कर रहा है। आगे हम पढ़े 10वें पद में उसने बोला है, तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, देख परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर का सच्चाई, उसी के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ किया है। हमारे जीवन में भी वही है, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का करुणा के द्वारा कितना आशीषें परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, उसी को हमको याद करना है। परमेश्वर को सच्चाई को, परमेश्वर का पवित्रता को, परमेश्वर का विश्वासी योग्यता को, परमेश्वर का प्रेम को हम पहुंचाना बहुत जरूरी है। इधर उसने बोला है, तूने जो काम किया है, बोला है, वो पूरी करके दे, ये वो चाहता है। कि मैं जो अपनी खड़ी ही लेकर उस योर्दान नदी के पास उधर आया और अब मेरे 2 दिल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। देख, मैं इधर से एक लकड़ी हाथ में पकड़ कर गया है। 20 साल पहले योर्दान की ओर जा रहा था। रात में कोई जानवर कुछ उसके सामने आएगा तो उसको मारने के लिए एक लकड़ी लेके गया है, परंतु अभी 20 साल के बाद उसके जीवन में इतना आशीष है, इतना आशीष है, उसने सोचा भी नहीं है, इतना आशीष परमेश्वर ने उनका जीवन में दिया है। 60-70 साल पहले केरल से कुछ लोग नौकरी के लिए नॉर्थ इंडिया में आया। उन लोगों का गवाही मैंने ऐसा सुना है, जब वो केरल से निकला है, एक पिट्ठी में 1-2 जोड़ कपड़ा रखे हुए नॉर्थ इंडिया में और अन्य देशों में वो चले गया है। परंतु उन लोगों का आज टेस्टिमनी ऐसी है, उनके पास कोई चीज़ का कमी नहीं है। परमेश्वर ने आशीष दिया है। जिसने परमेश्वर की मुंह देखते हुए निकला हुआ है, उनको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। इधर फिर हम देख सकता है कि याकूब बोल रहा है, प्रभु यहोवा परमेश्वर, मैं उसके लिए योग्य नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ। देख, उसका दीन एक स्वभाव हम देख सकता है। परमेश्वर की सामने अपने आप को नम्र करते हुए उसने एक गवाही बता रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, कितना वो अमीर बन गया, उसके बाद भी वो पुराना स्थिति को वो नहीं भूल रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी कितना भी आशीष मिले, परंतु हमारा पुराना अनुभव को हम कभी भी ना भूलना है। पुराना अनुभव को हम मानते रहना है, ये बहुत जरूरी है। इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर के सामने वो बोल रहा है, मैं उसके लिए योग्य नहीं हूँ, मैं अपात्र हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी एक सोच आना चाहिए। कितना ऐसे बड़े बड़े कार्य मेरे जीवन में किया है, परंतु उसको एक भी योग्य तो नहीं हूँ। हम भी ये बोलना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को नम्र करते हुए। परमेश्वर का आशीष कितना मिलता है, उतना हम अपने आप को नम्र करते हुए परमेश्वर का चरणों के लिए हम चरणों में आकर परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा याकूब कैसे याद कर रहे हैं, ऐसी हमारे जीवन में भी प्रभु को याद करने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।